हेलो डी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कुंभ और एक्वेरियस अगर बर्थ चार्ट में है सन मून राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। जिस साइन से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आप उसकी रीडिंग देखेंगे। ये आपकी वीकली रीडिंग है, इसमें आपका लव एंड करियर दोनों कवर होगा एंड ये लास्ट करेगी 19 जनवरी से 25 जनवरी तक। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जानिए कि मैं बर्थ चार्ट रीडिंग, कुंडली एनालिसिस, टैरो कार्ड रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप जल्दी से एंड तक वेट कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ऑलराइट, ओके, पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्टेयर्स एंड द हैंगमैन। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके साथ कोई करियर में धोखा हुआ है। आपने जहाँ सक्सेस या अबेंडेंस की वेट करी थी वहाँ आपको लॉस हो गया। कोई हाथ, आपने किसी को पैसे उधार दिए, उस वो इंसान पैसे लेके भाग गया, राइट। या किसी ने पर्पसली बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा दिया, कोई जॉब छूट गई अनफेयर तरीके से। तो यहाँ पे बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है रीसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है, नहीं तो आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बिट्रेयल। अगर ऐसा होगा तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले लेट गो करना है, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो पैसे चले गए हैं, जो डूब गए हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ऐसी क्षमता रखते हैं कि आप उससे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पास्ट में गए हुए पैसों को, डूबे हुए पैसों पे ज़्यादा ध्यान दिया, उस नौकरी जो हाथ से निकल गई उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल पास में ही है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सो कार्ड्स कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो कि ऐसा हो गया है, लेट गो करो उस चीज़ को एंड आगे बढ़ो। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही है जो सिर्फ आपके आगे बढ़ने का वेट कर रही है, वो नेक्स्ट स्टेप का वेट कर रही है। सो इसलिए प्लीज़ लेट गो करिएगा। जो हो गया पास में उसको भूल जाइए। वो पैसे दोबारा नहीं आ सकते, वो काम दोबारा नहीं हो सकता, वो नौकरी दोबारा नहीं लग सकती, लेकिन उससे 10 गुना बेटर चीज़ ज़रूर हो सकती है, वो पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वीक आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ मून्स एंड द नाइट कार्ड। ये बात करती है कि शायद आपके जो पर्सनल रिश्ते हैं कहीं ना कहीं आपकी होप वहाँ वापस है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या आपका सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद शायद कोई होप है, शायद कोई उम्मीद है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मैं आपके पार्टनर की नाइट एनर्जी देख रही हूँ, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, जिसको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उससे क्या होगा, जहाँ उनको अटेंशन मिलेगी वो वहाँ जाएंगे। जब तक आपके पास अटेंशन मिल रही थी, जब तक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई थी, तब तक वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने उनसे कमिटमेंट मांगी, शादी की बात करी या ऐसी कुछ बातें करी जो उनको मंजूर नहीं थी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए ना। ये इंसान इसीलिए आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि आप में कोई कमी थी, ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है, ये इनकी नेचर है। ये आगे नेक्स्ट इंसान के पास भी जाकर वैसा ही करने वाले हैं। सो आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा, आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करना पड़ेगा। ये रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। सेपरेशन अगर अब तक नहीं था तो वो आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ एंड ट्रैवलिंग भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप घर छोड़ के कहीं जा रहे हों या कहीं दूर ट्रैवल भी देख रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी चीज़ों में आपको आगे बढ़ना लिखा है, आपकी चीज़ों में आपको बदलाव आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में। एंड यस, मैं आपको चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। तो ये वीक आपके लिए देखा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा, हिम्मत लानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लेट गो करने के लिए जो इजी नहीं होता, एक्सेप्टेंस लाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ जो इजी नहीं होता लेकिन करना पड़ेगा। एंड पर्सनल लाइफ में भी आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि वो इंसान का ये जो डिसीजन है सेपरेशन का वो फाइनल है, ताकि आप भी ईजिली लेट गो कर सकें। तो यस, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी हिम्मत बना के चलें। इस वीक जो भी सिचुएशन आ रही है आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जितनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ चेंज होएगी, इस बात को भी याद रखिएगा।
तो अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, स्पेसिफिक सवाल हैं जो इस रीडिंग में नहीं कवर हुए, या कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स अवेलेबल है तरह तरह तरीके की, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुकिंग कराने के 2 तरीके हैं, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, आप जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, वहाँ पे फॉलो करके डीएम करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिलेगी। एंड प्राइसेस बहुत बजटेड हैं, 215 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड है मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि है astha.sharma842@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंशनड है। एंड येस, जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।